ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पूरे पूरे दिन धूप में रहते हैं लेकिन वो फिर भी खाना भी अच्छा खाते हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन डायग्नोस्टिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी दिखा रहा है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। कोई अगर बैलेंस डाइट भी ले रहा है तो कई बार वो बहुत रेगुलर लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कोई ऐसे हेल्थ चेकअप्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं जो मे बी साल में एक बार करवा लेने चाहिए, जिससे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में थोड़ा बहुत पता लगे, ताकि आप उस हिसाब से फिर अपना ट्यूनिंग कर सकें, थोड़ा चेंज कर सकें डाइट को? देखिए, जो बेसिक हेल्थ चेकअप यू शुड डू एवरी डे, एंड दैट चेकअप कैन बी, इट इज नॉट कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही सिर्फ बेसिक, मेरा जो बेसिक हेल्थ चेकअप है वो ये है कि क्या मेरी रात को नींद अच्छी आई, क्या मैं शाम तक मुझे एनर्जी लेवल लो फील करता हूँ पूरे दिन के काम के बाद, या बच्चे हैं तो पूरे दिन खेलने के बाद सुस्ती आ जाती है, राइट। तो दैट इज अ बेसिक। अगर रात को नींद अच्छी आ रही है, सुस्ती नहीं आ रही है, आपका पेट ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक हेल्थ चेकअप विच यू शुड डू एवरी डे फॉर योरसेल्फ। अमंग ऑल द ब्लड रिपोर्ट्स, ओनली वन पैरामीटर विच कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। अगर एचबी आपका ड्रास्टिकली नहीं गिर रहा है, कंसिस्टेंटली एक जगह ही है, तो आप बोल सकते हैं कि चलो आपका सारा जो बैलेंस बना ही हुआ है। और आखिरी बात कि न्यूट्रिशन पूरे बॉडी में बना रहे, तो जो डाइट आप ले रहे हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब भी करे, वो इंपॉर्टेंट है। बॉडी एब्जॉर्ब तब करता है जब बॉडी में थोड़ा बहुत सनलाइट पड़ता रहे। तो इन स्पाइट ऑफ ईटिंग गुड डाइट, इफ यू आर ईटिंग एट द रॉन्ग टाइम, राइट, मान लो जो लोग रात के 8 बजे के बाद खाना खाते हैं, 9 बजे 10 बजे 12 बजे, तो वो वाला चीज बॉडी में नहीं लगेगा, दैट विल बिकम टॉक्सिक टू द बॉडी, राइट। तो ये छोटी छोटी बात कि मुझे इस रात के 8 बजे बाद कुछ खाना ही नहीं है, नंबर वन। एवरी डे लिटिल बिट सनलाइट एक्सपोजर, नंबर टू। एंड बी ऑन द डाइट विच इज ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द डाइट इज रॉ, फ्रूट्स रॉ वेजिटेबल तो होने ही चाहिए, तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और जो हेल्थ पैरामीटर है कि पूरे दिन भर में क्या मैं फटीग फील कर रहा हूँ, रात को नींद नहीं आने की दिक्कत तो नहीं है, राइट, ये बेसिक चीजें हैं जो आप खुद ही असेस कर सकते हैं। एंड अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो सारे हार्मोन ठीक ही होंगे, सारे विटामिन मिनरल भी ठीक होंगे। एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, वो ये कि जैसे मैं बहुत जनरली हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ठीक है, कई बार चीटिंग डाइट हो जाती है, लेकिन मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ध्यान रखता हूँ कि क्या मैं खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, क्वांटिटी वाइज भी। लेकिन मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है, तो मैंने वो करवा लिया। और व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज कि मेरे को विटामिन डी और B12 दोनों की डेफिशिएंसी आई। B12 बॉर्डर लाइन था, डी काफी लो मिला मुझे। और दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरा आउटडोर इतना नहीं होता क्योंकि ऑफिस का काम है, लेकिन आई ट्रैवल अ लॉट, तो मेरा आउटडोर वैसे हो जाता है। और थोड़ा सनलाइट का भी मैं ध्यान रखता हूँ, एटलीस्ट वीकेंड्स वगैरह पे। तो ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या विटामिन B12 और डी का जो है वो कॉमनली माना जाता है? और इंडिया में खासकर हमने देखा है कि इतनी सनलाइट होने के बावजूद भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है, B12 की भी मिलने लगी है आजकल काफी ज्यादा। तो क्या ये टेस्ट भी करवाने चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार, ताकि कम से कम ये पता चल जाए? अ, और अगर नहीं करवाने चाहिए तो फिर इसका डेफिशिएंट है तो ये पता कैसे चले? जैसे मुझे नहीं पता चला कि मैं डेफिशिएंट हूँ। देखिए, इसमें दो बातें हैं, दो तीन बातें आ गई आपके इसमें। एक तो ये है कि जो एनुअल हेल्थ चेकअप है ये एक तरह का ट्रैप है, और पूरे दुनिया में ऐसे ट्रायल्स हुए हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग आप जैसे जो हर साल एनुअल चेकअप कराते हैं, और एक तरह के लोग मेरे जैसे भी होंगे जिसने जिंदगी में कभी भी हेल्थ चेकअप नहीं कराया किसी भी तरह का। तो जब उनको ट्रैक किया गया फॉर 20 ईयर्स, ये देखा गया कि जो लोग हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते हैं, दे आर द वन, they have more number of diagnoses, more number of diseases, more number of drugs, more interventions and less lifespan. तो हेल्थ चेकअप तो कराना चाहिए। और क्यों नहीं कराना चाहिए? बिकॉज उसका आउटकम ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, और उस कमी को पूरा करने का जो तरीका नेचुरल तो बताएंगे नहीं, ये बोलेंगे ये दवा ले लो, ये वो इंजेक्शन ले लो, ये सर्जरी करा लो, दैट इज हाउ। तो एक इंसान बिना मतलब के एक ट्रैप में फंस जाता है, राइट। तो अब आता है कि आपका जो सवाल का दूसरा पार्ट है कि विटामिन डी एंड विटामिन B12, ये समझना पड़ेगा जिस तरह से हर एक के बॉडी का शू साइज, बॉडी के साइज भी अलग है, शू का साइज भी अलग है। मेरा जो शू साइज है 10, दैट इज नॉर्मल फॉर मी, बट दैट मे नॉट बी नॉर्मल फॉर यू और फॉर अदर पर्सन। ठीक उसी तरह से जो एक एवरेज रेंज बनाया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक को हम नॉर्मल बोलेंगे, कि विटामिन डी यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा तो नॉर्मल, उससे बाहर होगा तो उसको एबनॉर्मल बोल देंगे। वो जो जिस तरह से वो बनाया जाता है उसको अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक का विटामिन डी रिक्वायरमेंट बॉडी का, या हर एक का विटामिन B12 रिक्वायरमेंट, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो जो डायग्नोस्टिक एरर है उसको भी हम ध्यान रख लें तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं है।
ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पूरे पूरे दिन धूप में रहते हैं लेकिन वो फिर भी खाना भी अच्छा खाते हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन डायग्नोस्टिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी दिखा रहा है। तो हमें उस डायग्नोसिस पे भरोसा ना करके आपको अपने हेल्थ के लिए पूछना है, क्या मैं वीक फील कर रहा हूँ, क्या मैं फटीग फील कर रहा हूँ, क्या स्लीपलेसनेस है या डिजीनेस है। अगर कुछ भी नहीं है फिर भी वो आंकड़े ऐसे दिखा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दोज नंबर्स, बिकॉज वो नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे हीमोग्लोबिन का आंसर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन भी मैं देना चाह रहा हूँ। अभी हेल्थ चेकअप वो एक बच्चे का है हीमोग्लोबिन 2, राइट, तो 2 में तो इंसान मर ही जाता है। वो बच्चा तो हंसता खिलता था लेकिन वो डर ही गया कि 2, उसके पेरेंट्स डर गए। फिर अगले दिन वो किसी और लैब से कराया तो उसका आ गया 13। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन आंकड़ों को बहुत सीरियसली ले नहीं सकते। ये आंकड़े जब बार बार टेस्ट करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ अलग रीडिंग दिखाते ही दिखाते हैं। और जैसे मैंने बोला जूते के साइज की तरह हर एक की रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग अलग होती है, बनावट भी अलग अलग होती है। तो एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग हेल्थी नीड नॉट टू वरी। और मान भी लेते हैं एक बार को कि भाई वाकई में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप, अगर आपको ऐसा लगता है, आपने पढ़ लिया कि विटामिन डी, स्पेंड सम टाइम इन सनलाइट, 15-20 मिनट रोज। जिनके बॉडी में रियल में डिफिशिएंसी होगी उनके बॉडी में सनलाइट पड़ते ही एब्जॉर्प्शन भी, बनना भी विटामिन डी का तेजी से बन जाता है, जिस चीज की डेफिशिएंसी होती है थोड़ा भी एक्सपोजर से। तो मान लो आप धूप में नहीं बैठना चाहते, जैसे शेड में बैठ गए, अपना हाथ भी आपने एक्साइट कर लिया और हाथ पे अगर धूप पड़ रही है तो पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए विटामिन B12 पे आते हैं। विटामिन B12 जितने सारे एनिमल्स हैं, मान लो गाय है, भैंस है, प्लांट ईटर, उनके बॉडी में विटामिन B12 कैसे बनता है? क्योंकि वो रॉ सब्जियां खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं ना, वो तो पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं। अगर हम फल, पत्ते, सब्जियां एम्पल अमाउंट में खाते हैं रॉ में, तो उसके आउटर लेयर में जो बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में जाता है, दैट मैन्युफैक्चर्स विटामिन B12 इन द बॉडी। इसलिए विटामिन B12 का ऑल्टरनेट नेम होता है हार्मोन B12। Hormone is the one which body makes, vitamin is the one which body cannot make. But in reality, vitamin B12 जिसे भी बोला जाता है वो बॉडी खुद ही बनाती है फॉर रेस्ट ऑफ द एनिमल। हम भी बना सकते हैं अगर हमारे बॉडी में कुछ ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रॉ एवरीडे जाए। हमारे DIP डाइट में आपने देखा कि फ्रूट्स सुबह लेना तो रॉ जा रहा है, लंच एंड डिनर में प्लेट 1 में हम रॉ वेजिटेबल बोलते हैं तो रॉ जा रहा है। तो बस आप एम्पल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट ले रहे हैं, बॉडी में कोई सिम्टम आ नहीं रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट ये आंकड़े। Bishuruk.com/30 इसमें जाएंगे तो आपको डायग्नोस्टिक फ्लॉज दिख जाएंगे। तो आपको डायग्नोस्टिक उतना सीरियसली नहीं लेना है। अगर आपको बॉडीली कोई सिम्टम लग रहा है तो उसको रीबैलेंस करने के लिए बी ऑन DIP डाइट, टेक लॉट ऑफ सनलाइट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, सिर्फ इतना ही करना है एंड मोस्ट लाइकली आपके सिम्टम चले गए, यू आर क्योर्ड। डोंट वरी मच अबाउट द नंबर्स। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।